विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो पहाड़ों को हिला सकती है, रेगिस्तानों को पार करा सकती है और सबसे अंधेरे तूफानों में भी हमें रास्ता दिखा सकती है। इतिहास ऐसी कहानियों से भरा है जो इस शक्ति को साबित करती हैं, जहां साधारण लोगों ने असाधारण चुनौतियों का सामना किया और सिर्फ अपने विश्वास के दम पर विजयी हुए। आज हम ऐसी ही 3 कहानियों में गोता लगाएंगे जो हमें सिखाती हैं कि सच्चा विश्वास क्या होता है। आइए सबसे पहले मिलते हैं अय्यूब से। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था, धन, परिवार और समाज में सम्मान। वह ईश्वर का सच्चा भक्त था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक के बाद एक त्रासदियों ने उस पर हमला किया। उसने अपनी संपत्ति खो दी, अपने बच्चों को खो दिया और उसका शरीर भयानक बीमारियों से घिर गया। उसके दोस्त उसे ताने देने लगे, कहने लगे कि उसने जरूर कोई पाप किया होगा। कल्पना कीजिए उस दर्द और अकेलेपन की। ऐसे समय में जब सब कुछ छीन लिया गया हो, किसी का भी विश्वास डगमगा सकता है, लेकिन अय्यूब का विश्वास अटूट रहा। उसने पीड़ा में होते हुए भी कहा, प्रभु ने दिया और प्रभु ने ही ले लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। उसने ईश्वर को कोसने से इनकार कर दिया। अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास सिर्फ अच्छे समय के लिए नहीं है। असली विश्वास तब परखा जाता है जब हम अपने सबसे निचले स्तर पर होते हैं, जब हमारे पास उम्मीद की कोई वजह नहीं दिखती। यह दर्द के बीच भी उस दिव्य योजना पर भरोसा करना है जिसे हम समझ नहीं सकते। अब चलते हैं यूसुफ की कहानी की ओर। यूसुफ अपने पिता का पसंदीदा बेटा था, जिसके सपने बड़े थे, लेकिन उसके अपने ही भाइयों ने ईर्ष्या के कारण उसे गुलामी में बेच दिया। एक राजकुमार से वह एक गुलाम बन गया, एक विदेशी भूमि में अकेला और बेबस। उसे झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया। सालों तक वह अंधेरी कोठरी में पड़ा रहा। कोई भी इंसान ऐसी स्थिति में निराश हो सकता था, कड़वाहट से भर सकता था, लेकिन यूसुफ ने अपना विश्वास और अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। वह जेल में भी दूसरों की मदद करता रहा और अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करता रहा। और फिर एक दिन उसके सपनों की व्याख्या करने की क्षमता ने उसे फिरौन के सामने पहुंचा दिया। वह सिर्फ जेल से आजाद ही नहीं हुआ, बल्कि मिस्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया, जिसने लाखों लोगों को अकाल से बचाया। यूसुफ की कहानी हमें दिखाती है कि विश्वास हमें सबसे गहरी खाई से उठाकर सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा सकता है। यह हमें सिखाता है कि चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हों, अगर हम अपनी ईमानदारी और विश्वास बनाए रखते हैं तो ईश्वर हमारे लिए रास्ते बना सकता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए सबसे पहले मिलते हैं अय्यूब से। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था, धन, परिवार और समाज में सम्मान। वह ईश्वर का सच्चा भक्त था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक के बाद एक त्रासदियों ने उस पर हमला किया। उसने अपनी संपत्ति खो दी, अपने बच्चों को खो दिया और उसका शरीर भयानक बीमारियों से घिर गया। उसके दोस्त उसे ताने देने लगे, कहने लगे कि उसने जरूर कोई पाप किया होगा। कल्पना कीजिए उस दर्द और अकेलेपन की। ऐसे समय में जब सब कुछ छीन लिया गया हो, किसी का भी विश्वास डगमगा सकता है, लेकिन अय्यूब का विश्वास अटूट रहा। उसने पीड़ा में होते हुए भी कहा, प्रभु ने दिया और प्रभु ने ही ले लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। उसने ईश्वर को कोसने से इनकार कर दिया। अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास सिर्फ अच्छे समय के लिए नहीं है। असली विश्वास तब परखा जाता है जब हम अपने सबसे निचले स्तर पर होते हैं, जब हमारे पास उम्मीद की कोई वजह नहीं दिखती। यह दर्द के बीच भी उस दिव्य योजना पर भरोसा करना है जिसे हम समझ नहीं सकते। सब कुछ बदल गया। एक के बाद एक त्रासदियों ने उस पर हमला किया। उसने अपनी संपत्ति खो दी, अपने बच्चों को खो दिया और उसका शरीर भयानक बीमारियों से घिर गया। उसके दोस्त उसे ताने देने लगे, कहने लगे कि उसने जरूर कोई पाप किया होगा। कल्पना कीजिए उस दर्द और अकेलेपन की। ऐसे समय में जब सब कुछ छीन लिया गया हो, किसी का भी विश्वास डगमगा सकता है, लेकिन अय्यूब का विश्वास अटूट रहा। उसने पीड़ा में होते हुए भी कहा, प्रभु ने दिया और प्रभु ने ही ले लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। उसने ईश्वर को कोसने से इनकार कर दिया। अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास सिर्फ अच्छे समय के लिए नहीं है। असली विश्वास तब परखा जाता है जब हम अपने सबसे निचले स्तर पर होते हैं, जब हमारे पास उम्मीद की कोई वजह नहीं दिखती।
यह दर्द के बीच भी उस दिव्य योजना पर भरोसा करना है जिसे हम समझ नहीं सकते। लेकिन अब चलते हैं यूसुफ की कहानी की ओर। यूसुफ अपने पिता का पसंदीदा बेटा था, जिसके सपने बड़े थे, लेकिन उसके अपने ही भाइयों ने ईर्ष्या के कारण उसे गुलामी में बेच दिया। एक राजकुमार से वह एक गुलाम बन गया, एक विदेशी भूमि में अकेला और बेबस। उसे झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया। सालों तक वह अंधेरी कोठरी में पड़ा रहा। कोई भी इंसान ऐसी स्थिति में निराश हो सकता था, कड़वाहट से भर सकता था, लेकिन यूसुफ ने अपना विश्वास और अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। वह जेल में भी दूसरों की मदद करता रहा और अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करता रहा। और फिर एक दिन उसके सपनों की व्याख्या करने की क्षमता ने उसे फिरौन के सामने पहुंचा दिया। वह सिर्फ जेल से आजाद ही नहीं हुआ, बल्कि मिस्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया, जिसने लाखों लोगों को अकाल से बचाया। यूसुफ की कहानी हमें दिखाती है कि विश्वास हमें सबसे गहरी खाई से उठाकर सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा सकता है। यह हमें सिखाता है कि चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों न हों, अगर हम अपनी ईमानदारी और विश्वास बनाए रखते हैं, तो ईश्वर हमारे लिए रास्ते बना सकता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके अपने ही भाइयों ने ईर्ष्या के कारण उसे गुलामी में बेच दिया। एक राजकुमार से वह एक गुलाम बन गया, एक विदेशी भूमि में अकेला और बेबस। उसे झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया। सालों तक वह अंधेरी कोठरी में पड़ा रहा। कोई भी इंसान ऐसी स्थिति में निराश हो सकता था, कड़वाहट से भर सकता था, लेकिन यूसुफ ने अपना विश्वास और अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। वह जेल में भी दूसरों की मदद करता रहा और अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करता रहा। और फिर एक दिन उसके सपनों की व्याख्या करने की क्षमता ने उसे फिरौन के सामने पहुंचा दिया। वह सिर्फ जेल से आजाद ही नहीं हुआ, बल्कि मिस्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया, जिसने लाखों लोगों को अकाल से बचाया। यूसुफ की कहानी हमें दिखाती है कि विश्वास हमें सबसे गहरी खाई से उठाकर सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा सकता है। यह हमें सिखाता है कि चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हों, अगर हम अपनी ईमानदारी और विश्वास बनाए रखते हैं, तो ईश्वर हमारे लिए रास्ते बना सकता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और अंत में हम मूसा की कहानी को देखते हैं, एक चरवाहा जो एक साम्राज्य को चुनौती देने के लिए बुलाया गया था। मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से मुक्त कराया, लेकिन उनकी असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। उन्हें 40 साल तक एक विशाल निर्जन रेगिस्तान से होकर गुजरना पड़ा। कल्पना कीजिए उस यात्रा की कठिनाइयों की, भोजन और पानी की कमी, दुश्मन के हमले का डर और लोगों का बार बार विश्वास खोना। ऐसे में किसी भी नेता का हौसला टूट सकता है, लेकिन मूसा का ईश्वर पर विश्वास अडिग था। उसने लोगों का नेतृत्व किया, ईश्वर से मार्गदर्शन मांगा और उन्हें उस वादे की भूमि की ओर ले जाता रहा। इसी यात्रा के दौरान सीनै पर्वत पर उसे 10 आज्ञाएं मिली, जो आज भी लाखों लोगों के लिए नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का आधार है। मूसा की कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास सिर्फ व्यक्तिगत ताकत नहीं है, बल्कि यह नेतृत्व और समुदाय को बनाए रखने की शक्ति भी है। यह हमें दिखाता है कि सबसे लंबी और सबसे कठिन यात्राओं में भी विश्वास हमें सही रास्ते पर बनाए रख सकता है। अय्यूब, यूसुफ और मूसा, 3 अलग अलग जीवन, 3 अलग अलग संघर्ष, लेकिन उन सभी में एक बात समान थी, ईश्वर में अटूट विश्वास। उनकी कहानियां सिर्फ प्राचीन कथाएं नहीं हैं, वे आज भी हमारे लिए एक शक्तिशाली संदेश हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि जब जीवन हम पर सबसे बड़ी चुनौतियां फेंकता है, जब हम खोया हुआ, टूटा हुआ या अकेला महसूस करते हैं, तो विश्वास ही वह लंगर है जो हमें स्थिर रखता है। यह वह प्रकाश है जो सबसे घने अंधेरे में भी हमारा मार्गदर्शन करता है। यह वह शक्ति है जो हमें असंभव को संभव बनाने में मदद करती है। आपकी अपनी यात्रा में, चाहे आप किसी भी रेगिस्तान से गुजर रहे हों, याद रखें कि विश्वास सिर्फ उम्मीद करना नहीं है, यह जानना है कि आप अकेले नहीं हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर इन कहानियों ने आपको प्रेरित किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और प्रेरक कहानियों से जुड़े रह सकें।